सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और देवी माँ ने खुद अपनी सिद्धियाँ दी थी, जैसे वज्र विद्या। जो लोग राहु से पीड़ित है, राहु की महादशा से परेशान है, वो लोग तो छिन्नमस्तिका कहा जाता है, वो कामदेव है, उनके साथ रहती हैं। तो उनको एक पैर रख करके उनको आशीर्वाद भी दे रही है और साथ में ये भी दर्शा रही है कि इससे बाहर निकलो। हेलो लवली पीपल, राधे राधे, जय माँ काली। आज मैं आई हूँ रजरप्पा धाम। मैं आई हूँ रजरप्पा धाम अपनी फैमिली के साथ। मेरी मम्मी ले रही है प्रसाद अभी और मैं जा रही हूँ लाइन में लगने। ऐसे एक्चुअली लाइन तो है नहीं, पूरा खाली है और मैं भटक रही हूँ। मम्मी लोग आ रही है क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल गए थे घर में लड्डू गोपाल की पूजा करके। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे ऐसी बातें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। पता है, पिछले ब्लॉग में मैंने रजरप्पा धाम को शक्तिपीठ बोल दिया था, जबकि ये सिद्ध पीठ है और यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और देवी माँ ने खुद अपनी सिद्धियाँ दी थी, जैसे वज्र विद्या। स्वयं आकर के सिखाया था अपने शिष्य को। कितना कितना महान व्यक्ति होगा ना वो, जिसे रजरप्पा माँ के दर्शन प्राप्त हुए और उनसे ज्ञान प्राप्त हुई और उनसे सिद्धियाँ भी प्राप्त हुई। वैसे जब भी लगे ना हताश फील हो, तब किसी न किसी देवी माँ के शरण में जरूर जाना चाहिए, मतलब दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। वैसे ही मेरा मन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो भाई यहाँ का ट्रिप बनाया। और पता है, शक्ति के दर्शन जब होते हैं तब अंदर से शक्ति जागती है और मनोबल हाई होता है। तो ऐसी स्थिति है और मैं क्या बोलूँ, मैं तो चाहती हूँ कि सारी लेडीज़ जितनी भी औरत हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं, उन सबको देवी माँ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये जो दर्शन होते हैं ना, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावर देते हैं आपको, जैसे मेरे मनोबल को। यहाँ अंदर मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते थे, तो अंदर दर्शन किया, पूजन किया, चुनी चढ़ाया, वो सिर्फ रह गया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे। यहाँ फोटो शूट किया भैया, फोटो खिंचाइएगा तो बोलिएगा। ये जो गेट है, ये गेट नवरात्रि के समय बंद रहता है, कर दिया जाता है पंडित लोग की तरफ से। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लियर आवाज़ आता है छन छन का। देवी माँ यहाँ पे विचरण करती हैं। यहाँ बैठ करके देवी माँ ने अपने शिष्य को ये ज्ञान दिया था, वज्र ज्ञान। और भी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। इतनी बल कहाँ, तब वो बल कहाँ, उसके लिए तप चाहिए होता है, उसके लिए जाप चाहिए होता है, जो मेरे पास कहाँ। मैं बस वो फील ले सकती हूँ। रो मत, खिला रहे हैं। क्या खाओगे? जलेबी कि लिट्टी? जलेबी। वो गाना गा के सुनाओ तो, जलेबी पाई गा के सुनाओ ना। नहीं आता है? पोयम आता है? पोयम आता है? पोयम पता है, यहाँ आने से पहले मैं पैर में मोच था, बहुत भयंकर वाली दर्द थी। मैं सोच रही थी कैसे जाऊँगी। मेरी फैमिली वाली भी सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी। हल्दी का लेप लगा मेरे पैर में, नानी मेरा मसाज की और तभी मेरा दर्द नहीं कम हुआ। और आज सुबह उठा, मेरा दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया था और अभी तो ना के बराबर, मतलब मैं आराम से पैर रख के चल रही हूँ, घूम रही हूँ, बोल रही हूँ, कोई दर्द नहीं। मतलब छू मंतर, देवी माँ ने सारे दुख दर्द खींच लिए मेरे और हैप्पीनेस दे दिया। कल तक मैं जो रो रही थी ना कि लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं कि मैं और क्यों मेरा फेस इतना कैसे बच गया, मेरा फेस और क्यों नहीं जला। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं ऑब्ज़र्व नहीं करती? तुम लोग की बोली, तुम लोग की टोन, ये सब ऑब्ज़र्व करती हूँ, बोलती नहीं, क्योंकि मैं वेट करती हूँ कि अगला इंसान कितना हद तक नीचे गिर सकता है। तो
अभी वो सब खत्म है। कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस वापस से। ये हेड ना ईगो कहलाता है, ईगो। और माँ ने खुद अपना सर अपने घर से अलग करके अपनी जया और विजया जो कि उनकी सखियाँ थी उनका पेट भरा था। माँ अन्नपूर्णा भी है वो, जो अपने बच्चों का भूख नहीं देख सकती, तो उनको खिलाया था। और उनके पैर के नीचे 2 दंपत्ति है, देख रहे हो ना, 2 दंपत्तियाँ। कहा जाता है वो कामदेव है, उनके साथ रखी हैं। तो उनको एक पैर रख करके उनको आशीर्वाद भी दे रही है और साथ में ये भी दर्शा रही है कि इससे बाहर निकलो, इसके आगे कुछ करो, ये छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो वो भी है, साथ में आशीर्वाद भी है, साथ में ये भी है कि इससे बाहर निकलो। दीदी माँ को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने की कोशिश तो करो, धर्म को जानने की कोशिश तो करो। सिर्फ उंगली उठाने से कुछ नहीं होता, उसके बारे में जानना भी पड़ता है उंगली उठाने से पहले। माँ के स्वरूप को देखा है ना, उनकी मूर्तियाँ देखी है ना। जो लोग राहु से पीड़ित हैं वो लोग तो छिन्नमस्तिका दर्शन करने के लिए आते ही हैं, प्लस छिन्नमस्तिका उनका तो उद्धार करते ही हैं, साथ में ईगो को भी ख़त्म कर देती है और स्ट्रेंथ अलग देती है। तो जिसको भी मनोबल थोड़ा सा कम लगे, माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ आइएगा। खास करके महिलाओं को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि माँ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, बहुत ज़्यादा आत्मशक्ति देती है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैं आई हूँ, क्योंकि लोगों को देखा है ना मैंने बात करते समय कि वो ना बात करते करते ही बताते हो, उनकी वॉइस से ही पता चलती है, उनकी मैसेज से पता चल रहा था। बस इतना ही जला है। मतलब तुम क्या चाहती थी कि मैं और जले और मेरा फेस खराब हो? मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी, इसलिए इतना बचा है। जैसे कि यहाँ का हालत है, यहाँ का हाल है, उतना ही ख़राब यहाँ भी होता। मेरी माँ की वजह से मेरा फेस बहुत हद तक बचा है और आगे भी बचा रही हैं। ये भी माँ, वो माँ तो घर में, ये माँ अंदर से। इतना जल्दी इतना शकल ठीक नहीं होता जितनी माँ की कृपा के कारण हुआ है। तो रेयर यहाँ बनता है रजब का धाम में। नहीं, ये मोटकी चढ़ गई गोभी, बहुत मोटी है मोटकी। तू ये मुटकी नहीं, मैं मोटकी नहीं, तू मोटकी है। देख हम चल नहीं सक रहे हैं। मेरे को चलने नहीं सकली। उतरो तो अब चलो पर। पूरी कचौड़ी से मन नहीं भरा, चाय दोनों अपन को चाय मांगता है, चाय। देवी माँ ही नहीं, विष्णु भगवान भी घमंड तोड़ते हैं। देख लो ये स्वरूप। मेरी सवारी चली घर के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माँ काली।